आइए साथियों, स्वागत करते हैं माही जी के ट्रिक में। देखेंगे विटामिन, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे पूरा। इसमें हम इसका रासायनिक नाम, किसके कमी से रोग होता है, क्या किस में पाया जाता है, सब देखेंगे। एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, सब ट्रिक के माध्यम से है, बहुत सिंपल। आइए देखते हैं विटामिन। इसकी खोज 1912 में, कहीं कहीं 1911 भी लिखता है, ध्यान देना है, ठीक है। लुसेंट में 1911 लिखा हुआ है। इसकी खोज किसने किया था? फंक ने किया था, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपके पेपर में फंक ही आएगा, ठीक है। इन्होंने नामकरण किया है तो इसीलिए इनको खोजकर्ता के रूप में ही माना जाता है, ठीक है। तो विटामिन को क्या करता है आदमी? फकता है। ऐसे विटामिन होता है ना, उसको खा जाता है, फक जाता है, फक फक, ठीक है। तो फंक ने किया था, फंक, ठीक है। तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। आगे है, विटामिन में कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये सब उपचयन प्रक्रिया क्या होती है? कंट्रोल होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है विटामिन। ये सब चीज़ें थोड़ी सी जानना है। इसके बाद आप देखते हैं ये विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। ये है थोड़ा सा, जल में घुलनशील विटामिन का नाम है BC। क्या है? BC। एक ट्रिक होता है WBC, ये ब्लड होता है, लेकिन इसको हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो W से हो जाएगा क्या? वाटर। तो वाटर में घुलनशील विटामिन कौन सी है? B और C। ये तरीका है। या कह सकते हैं कि दूसरा तरीका याद करने का कि गईल भैंसिया पानी में, गईल भैंसिया पानी में। तो भैंसिया माने भैंस आ रहा है, तो भौ से हो जाएगा B और सौ से हो जाएगा C, मतलब पानी में घुलनशील विटामिन भैंसिया। तो B और C ऐसे याद कर सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी? B और C। सिंपल है, ऐसे याद करिए। या याद करिए WBC। तो W से वाटर, वाटर में कौन सी विटामिन घुलनशील है? B और C। सिंपल है। और जो इसके अलावा जो बची हैं आपका, वो जो है वसा में घुलनशील है, ठीक है। ADEK, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। कोई दिक्कत? सिंपल है। अतः ये जल में घुलनशील नहीं है और ये जल में घुलनशील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम देखते हैं। सबसे पहले विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। तो A फॉर एप्पल, एप्पल का दाम क्या होता है? रेट अधिक होता है हमेशा, ठीक है। तो एप्पल का रेट हमेशा अधिक होता है, तो हो गया रेट से रेटिनाल। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनाल। इसके बाद है विटामिन B, और B का नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। तो B मैंने कह सकते हैं बक्सा, बक्सा होता है ना, बक्सा, ये है आपका बक्सा, ठीक है। तो बक्सा कहाँ पर था? देखे होंगे, बक्सा कहाँ पे था? जमीन में था, ठीक है। जब सीता जी का जन्म हुआ था तो बक्सा कहाँ पर था? जमीन के अंदर था भैया। तो बक्सा कहाँ पर था? तो था माने कहाँ पर था? तो थायमीन। जमीन माने यमीन कर सकते हैं, थायमीन, थायमीन, ठीक है। तो विटामिन B का नाम थायमीन हो जाएगा। आगे है विटामिन C, और C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो C से 100, सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहता है। विटामिन D, विटामिन D का है कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन D में जो है क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम, ठीक है। हड्डियों को मजबूत करने वाला कैल्शियम, ठीक है। तो क्या है? कैल्सीफेरॉल, सिंपल है। आगे है विटामिन E। तो E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट। और एलिफेंट को यदि हम टोकेंगे तो क्या करेगा? उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो टोकोगे तो क्या करेगा? उठा के फेंक देगा। तो टोकोफेरॉल विटामिन E का नाम है। आगे है विटामिन K, और विटामिन K का नाम क्या है? फ्लिंकोनान, ठीक है। तो विटामिन K फॉर कर सकते हैं किंग। किंग माने क्या होता है? राजा। जब राजा आदमी बन जाएगा, राजा बन जाओगे तो कैसी फीलिंग होगी? अच्छी फीलिंग आएगी। तो फीलिंग से फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है ना, फीलिंग। तो फीलिंग को नॉन, विटामिन K का रासायनिक नाम हो जाएगा। सिंपल है। आगे है साथियों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है राइबो माने राई। राई जानते हैं राई क्या होता है? गांव में बोई जाती है राई। तो कै कट्ठा में राई बोई जाती है? 2 कट्ठा में, ठीक है। तो 2 माने 2,
तो B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। यहाँ पर शब्द है रॉ, और रॉ से भी हम 2 याद कर सकते हैं, राइबोफ्लोविन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है विटामिन B3 का नाम है नियासिन। ठीक है, तो 3 माने कर सकते हैं 3, और 3 वाला जो आदमी होता है नया नासिन देखने को मिलता है, जिसकी आंखें 3 होंगी। मान लीजिए एक आंख है, ये 2 आंख है। ओ माई, तो साथियों लाइट कट गया था, ठीक है कोई बात नहीं। आगे है विटामिन B3। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। लिखा है B3। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं जिसकी 3 आंखें होती हैं। क्या होती हैं? 3 आंखें होती हैं, वो रोज नया नया सीन देखता है, वो कोई भी सीन देख सकता है। जिसकी 3 आंखें होती हैं भैया, वो कोई भी सीन देख सकता है, कोई भी सीन देख सकता है। 1 आंख, 2 आंख, एक और आंख होती है, 3 आंख, तो 3 से नियासिन। या तो ऐसे याद कर सकते हैं, लिखा है क्या? 3 और 9 से आ रहा है, 9 लास्ट में, तो 9 से हो जाएगा नियासिन। ठीक है, इसको भुला जाओ। क्या है? लिखा है 3 और अंतिम में 9 आ रहा है, तो 9 से नियासिन, विटामिन B3। आगे है विटामिन B5। तो यहाँ पर है 5 माने 5, अब 5 से हो जाएगा पैंथोनिक। पैंथोनिक सिंपल है, प से 5, प से 5 सिंपल है, हो रहा है। आगे साथियों विटामिन B6। क्या है? विटामिन B6, इसका नाम है पायरिडोनिक्सिन। ठीक है, तो कैसे इसको याद कर सकते हैं? पायरिडोक्सिन, विटामिन B6। 6 माने कर सकते हैं 6, 6 माने छक्का, और जो छक्का होता है देखते हैं बार बार पुकार गुटका खाता रहता है, उसको पैरिया हो जाता है। देखने में आप देखिएगा विद्यार्थी, क्या होता है? पैरिया हो जाता है, तो पैरिया से पायरिडोक्सिन, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है विटामिन B7। क्या है? बायोटीन। क्या है? विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। तो आप चाहते हैं किसी बच्चा, कोई देखे होंगे, हे भैया कोई जा रहे हैं किसी के साथ में, ठीक है, आपका कोई महिला मित्र है, आप क्या हैं, जा रहे हैं उसके साथ में, तो बाद में जब जाते हैं साथ में तो क्या बोलते हैं? बाय बाय। क्या बोलते हैं? बाय बाय। तो बायोटीन, बी माने साथ, माने एक साथ कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो क्या बोलेंगे? बाय बाय। तो बायोटीन यहाँ से याद कर सकते हैं। आगे है विटामिन 11, इसका नाम क्या है? फोलिक एसिड। ठीक है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो फोलिक माने फोलिक माने फुलाना। ठीक है, 1 फुलाना नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, इसका तो थोड़ा सा देख लीजिए। या कह सकते हैं फल, प्रत्येक आदमी को 1 फल डेली खाना चाहिए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है विटामिन 12। कक्षा 12 में जाते हैं तो क्या मिलता है? साइंस कोबालामी, मतलब साइंस बहुत कबालामी होती है, खतरनाक होती है, दिमाग चाट लेती है साइंस कक्षा 12 में। ठीक है, तो कक्षा 12 में मतलब विटामिन B का नाम क्या है? साइनोकोबालामी, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक बार दोहरा लेते हैं। विटामिन ए फॉर एप्पल, एप्पल का रेट अधिक होता है। बी माने बक्सा, बक्सा कहाँ पर था? जमीन, जमीन, थायमीन था कहाँ पे? जमीन में, तो थायमीन। विटामिन सी, सी से से एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट टोकेगा तो क्या करेगा? उठा के फेंक देगा, एलिफेंट को टोकोगे तो उठा के फेंक देगा। विटामिन के फॉर किंग, किंग माने राजा, और राजा जो हो जाएगा, पैसा इसके पास ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? फीलिंग अच्छी आएगी, तो फिलिनो को नान। आगे है विटामिन B2, 2 आ रहा है 2, तो 2 कट्ठा क्या बोलते हैं? राई बोलते हैं, या कह सकते हैं 2 से यहाँ 2, यहाँ पर ही रो जो है 2 की तरह दिख रहा है। और 3 माने 3, और 3 माने नियासिन। नियासिन हमेशा जिसकी 3 आंखें होती हैं वो नया नया सीन देखता है, इसे याद कर सकते हैं। आगे है विटामिन B5, और 5 माने 5, 5 माने पैंथोनिक। ठीक है, आगे है विटामिन 6, तो 6 माने छक्का, और छक्का देखते हैं पैरिया हो जाता है, पैरिया माने पायरिडोक्सिन। आगे है विटामिन 7, 7 माने साथ में जाते हैं किसी के साथ, महिला मित्र के साथ, तो क्या बोलते हैं? बाय बाय, तो बायोटीन। आगे है विटामिन 11,
ठीक है 11। तो क्या है, एक एक फल हर आदमी को खाना चाहिए, तो फल से हो जाएगा फोलिक एसिड। आगे है विटामिन 12। अब कक्षा 12 में क्या होता है, साइनो-कबालामी, मतलब साइंस जो होती है बहुत कबाला होती है, कबालामी, साइंसो कबालामी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए किस में होता है, दूध में, अंडा में, पनीर में, सब्जी में, गाजर में, मूंगफली में, आम में, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा विटामिन ए, यही है विटामिन ए। इनमें सबको खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगी। इससे कौन सा रोग हो सकता है, कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अच्छा है, क्वेश्चन पूछता है। एक और होता है जीरोपथैलेमिया। ठीक है, मतलब सब चीज़ 0 दिखेगा आपको। ठीक है, आगे संक्रमण का खतरा रहता है विटामिन बी में। ठीक है, बहुत सुंदर है लड़की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पता हो गया, कौन सा रोग होता है पता हो गया। ठीक है, किससे प्राप्त होता है पता हो गया, इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सा रोग किससे होता है, यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। किससे मिलता है वो नहीं आता है, हल्का फुल्का आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको हम बताएंगे। आगे सबसे पहले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी और जीरोपथिया। ठीक है, आगे है B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। ठीक है, ब से बेरी। ठीक है, B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, डेमोट्रोसिस। ठीक है, आगे है B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलोग्रा होता है। आगे B6 कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। B12 से भी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है। एक घाव भरने के काम आती है विटामिन सी। आगे है डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है बच्चों में, जबकि बुढ़ों में कौन सा होता है, ओस्टोफेरोसिस होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, बाजपन होता है, नपुंसकता होता है, ये सौंदर्य विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, आगे है के की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, खून में थक्का नहीं बनता, देरी से बनेगा, तो विटामिन के की कमी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो गाजर में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही वाला क्वेश्चन पूछा था भैया एग्जाम में। ठीक है, गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ए। तो गाजर कैसा होता है, ऐसा होता है, तो ऐसा ही तो ए बनता है। ठीक है, ए। आगे है मूंगफली, हरी सब्जी, दूध, मांस में विटामिन बी पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वही है चीज़। ठीक है, विटामिन सी जो है यहाँ पर देखते हैं 6 में क्या होता है, बादाम में अच्छा क्वालिटी में मिलता है। विटामिन सी जो है किस में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। अच्छा है, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, खट्टे फलों में मिलता है। आगे है विटामिन डी किस में मिलता है, मछली के तेल में मिलता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछेगा। धूप में मिलता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, विटामिन ई किस में मिलता है, अंकुरित अनाज में, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, दूध में, अंडा में मिलता है। ठीक है, विटामिन के किस में मिलता है, आपका पालक में मिलता है। ठीक है, ये भी। ठीक है, ये सब विटामिन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूध खाएंगे तो बहुत सारे विटामिन मिलेंगे। ठीक है, दूध और हरी सब्जी में सब विटामिन है, कौन विटामिन कमी नहीं मिलेगी यदि दूध और हरी सब्जी खाते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका विटामिन। आगे देखते हैं। आगे विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, इसके अलावा जो बचा है वो किसमें होता है, वसा में होता है, ये तो बता ही दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर विटामिन की खोज किसने किया था, हॉपकिंस ने किया था। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन याद कर लीजिए, लिख लीजिए। हॉपकिंस मतलब हाफ था आधा। ठीक है, उसका नाम नहीं दिया था, नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था। किसने, फंक ने दिया था 1911 में। कहीं कहीं ये आपको 1912 लिखता है, कहीं कहीं 1911 लिखता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विटामिन उत्तक में एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, विटामिन उत्तकों में क्या करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। शरीर में उपचयन में रासायनिक प्रक्रियाओं में नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन बी जो है कम्प्लेक्स समूह में विटामिन B5 पैंथोनिक अम्ल और विटामिन B7 में बायोटीन होता है। ठीक है, बायोटीन होता है। आगे है B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा।
ठीक है। विटामिन बी का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होता है। भोजन हमेशा विटामिन वाला लेना चाहिए, ठीक है। आगे है विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा संश्लेषित होता है और विटामिन के संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। आगे देखते हैं विटामिन बी7 से कौन सा रोग होता है, तो लकवा मार देता है, बाल का झड़ना, दर्द, ये सब विटामिन बी7 से होता है। किसमें पाया जाता है, मांस में, अंडा में, दूध में। विटामिन बी9 क्या होता है, फोलिक अम्ल पाया जाता है, बताए हैं। इससे कौन सा रोग हो सकता है, पेचिस, ठीक है। बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, और रक्ता, ठीक है। थैंक यू, यही है बस।